गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शशि रतन आप लोगों को 10th क्लास के व्याकरण बुक से रस पढ़ा रही थी। और रस के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि ये रस क्या है। रस का अनुभाव, विभाव, व्यभिचारी भाव सब कुछ हम लोगों ने देखा। आज हम लोग रस के प्रकार को देखेंगे कि रस के निम्नलिखित कितने प्रकार हैं। तो रस के निम्नलिखित 9 भेद होते हैं। 9 भेद होते हैं, लेकिन कुछ आचार्यों ने रस में 2 भेद और डाले हैं, जिसके बाद रस के 11 भेद माने जाते हैं। जैसे पहला है श्रृंगार रस, दूसरा हास्य रस, तीसरा करुण रस, चौथा रौद्र रस, पांचवा वीर रस, छठवां भयानक रस, सातवां विभत्स रस, आठवां अद्भुत रस और 9वां शांत रस। 10वां और 11वां है वात्सल्य रस और 11वां है भक्ति रस। तो पहले वात्सल रस और भक्ति रस को श्रृंगार रस के अंतर्गत ही रखा गया था, क्योंकि वात्सल रस और भक्ति रस में जो स्थायी भाव है वो हमारा रति ही है। अब हम देखेंगे कि श्रृंगार रस क्या है। तो श्रृंगार रस के बारे में हम लोग जानेंगे। श्रृंगार रस में नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को ही श्रृंगार रस कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा गया है। इसका स्थायी भाव रति अर्थात प्रेम होता है। तो यहाँ पर नायक और नायिका के सुंदरता की, उसके प्रेम की ही बातें श्रृंगार रस में की जाती है। और परीक्षा में भी ये पूछे जाते हैं कि श्रृंगार रस को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो श्रृंगार रस को रसराज या रसपति नाम से भी जाना जाता है और इसका स्थायी भाव रति होता है। तो अब हम देखेंगे कि इस एक उदाहरण में क्या बातें हो रही हैं। कहत नटत रिझत, खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनू ही श्री सौ बात। यहाँ पर इस उदाहरण के अंतर्गत कहट नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनू ही सौ बात। अर्थात यहाँ पर नायक और नायिका भरे भीड़ में हैं और नैनों में वे क्या कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। उसी में वो नैनों के इशारे से ही कहते हैं, नाटकीय माध्यम से वो अपनी बातों को एक दूसरे को बता रहे हैं। नैनों के ही द्वारा वो नैनों के द्वारा रीझते हैं, एक दूसरे के ऊपर आकर्षित होते हैं। एक दूसरे से खिजत मतलब कि गुस्सा भी हो रहे हैं, वो नैनों से ही इजहार कर रहे हैं, वो शर्मा भी रहे हैं। तो भरे भीड़ में नायक और नायिका अपने नैनों में ही एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर किस चीज़ की बातें हो रही हैं, श्रृंगार रस की ही बातें हो रही हैं, प्रेम की बातें हो रही हैं। अब हम जानेंगे कि रस के कितने भेद होते हैं, श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं। तो श्रृंगार के 2 भेद होते हैं। पहला है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। पहला संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार का अर्थ ही होता है आपस में मिलना। जहाँ नायक और नायिका आपस में मिलते हैं, प्रेम होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। और जहाँ नायक और नायिका एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। तो आइए हम देखते हैं संयोग श्रृंगार क्या है। जब नायक नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श, आलिंगन, वार्तालाप आदि का वर्णन होता है, तब संयोग श्रृंगार होता है। अगर आप काव्य में देखते हो कि नायक नायिका का आपस में मिलना हो रहा है, एक दूसरे को वो पकड़ते हैं, छूते हैं या अपनी बाहों में भर लेते हैं, आपस में प्यार भरी बातें करते हैं, तो ऐसे जगह में संयोग श्रृंगार ही होता है। ये है संयोग श्रृंगार। अब एक उदाहरण के माध्यम से समझिए। बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए,
सौह करे भौहनी हंसै दैन कहे नहीं जाए। अर्थात यहाँ पर गोपियाँ क्या करती हैं, श्री कृष्ण की मुरली को छुपा लेती हैं। मुरली धरी लुकाए, गोपियाँ कृष्ण की मुरली को छुपा लेती हैं। इसलिए छुपा लेती हैं क्योंकि वो जानती हैं, उन्हें इस बात का लालच है कि श्री कृष्ण अपनी मुरली को ढूंढने के लिए आएंगे और गोपियाँ उनसे बातें करेंगी। तो इसलिए उन्होंने मुरली को छुपा लिया, क्योंकि वो कृष्ण से प्रेम करती थी। यहाँ पर संयोग श्रृंगार है, वो कृष्ण से मिलेंगी, कृष्ण आएंगे, अपनी मुरली को मांगेंगे। और यहाँ पर ये वाक्यों में, इन वाक्यों में हम देखते हैं कि संयोग श्रृंगार की उत्पत्ति हो रही है। दूसरा है वियोग श्रृंगार, जहाँ पर नायक नायिका का परस्पर प्रबल प्रेम हो लेकिन मिलन ना हो, अर्थात नायक और नायिका के वियोग का वर्णन हो, वहाँ वियोग रस होता है। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि नायक और नायिका आपस में प्रेम तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर नायक और नायिका आपस में मिल नहीं पा रहे हैं, ये दूर हैं, एक दूसरे से दूर हैं। अर्थात यहाँ पर ये वाक्य वियोग श्रृंगार के अंतर्गत आता है। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। निसी दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जपते श्याम सिधारे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस चित्र में राधा विलाप कर रही है, वो रो रही है। क्यों? क्योंकि उसके श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं, उससे अलग हो गए हैं, उससे बिछड़ गए हैं। तो जब से श्याम सिधारे हैं, कहने का तात्पर्य है जब से श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं, तब से राधा उनके मिलने की आस में बैठी है, वो रो रही है। निस्दिन बरसत नयन हमारे, अर्थात हर रोज दिन उसकी आँखों से आंसू निकलते हैं और वो उस पावन दिन का इंतजार कर रही है जब श्री कृष्ण आकर उनसे मिले, क्योंकि जब से वो गए हैं तब से राधा रो रही है। तो इन वाक्यों में हम देखते हैं कि नायक और नायिका क्या हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं। यहाँ पर ये वाक्य वियोग श्रृंगार के अंतर्गत आता है। अब हम रस के दूसरे भेद की ओर हम आते हैं। रस का दूसरा भेद है हास्य रस। हास्य रस मनोरंजक है। हास्य रस 9 रसों के अंतर्गत स्वभावतः सबसे अधिक सुखात्मक रस प्रतीत होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। कहने का तात्पर्य है कि हास्य रस जो होता है इसका मनोरंजन ही होता है, खुशी ही होती है। 9 रसों में सबसे सुखात्मक रस हास्य रस को माना गया है और इसका स्थायी भाव हास होता है। इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है उससे हास की उत्पत्ति होती है। इसे ही हास्य रस कहते हैं। कहने का मतलब है कि हास्य रस में किसी की वेशभूषा को आप देखते हो, उसके पहनावे को देखते हो और वो पहनावा कुछ अजीब सा लगता है, जो जिससे तुम क्या होते हो, हंसने लगते हो। तो वो वेशभूषा के माध्यम से हंसना, या वाणी, किसी के बोली पर कोई ऐसा बात कोई बोलता है जिससे बहुत हंसी आती है, हाँ, और उसके इन सब भावों से जो मन में प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है उससे ही हास की उत्पत्ति होती है और इसे ही हास्य रस कहा जाता है। अब देखेंगे हास्य 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आत्मस्थ और दूसरा है परस्थ। तो आत्मस्थ और परस्थ ये रस के 2 प्रकार हैं। हम देख रहे हैं कि आत्मस्थ हास्य केवल हास्य के विषय को देखने मात्र से उत्पन्न होता है, जबकि परस्थ हास्य दूसरों को हंसते हुए देखने से प्रकट होता है। यानी कि पहला जो है आत्मस्थ, उसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बैलून के, एक अंडे के आकार का एक कुछ ऐसा चित्र है जिसको देखकर, सिर्फ देखकर ही हंसी उत्पन्न होती है। तो जहाँ देखकर हंसी उत्पन्न हो रही है वो आत्मस्थ कहलाता है और
परास्त में दूसरे को हंसते हुए देखने से प्रकट होता है। यानी कि जब दूसरा कोई हंस रहा होता है, उसको देखकर जब हमारे मन में हंसी आती है तो उसे परास्त हास्य कहते हैं। अब एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने जा रही हूँ। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। अब देखिए, यहाँ पर इस वाक्य को पढ़कर ही हंसी आ रही है। एक गंजा व्यक्ति है और इस गंजे व्यक्ति को, गंजा जो व्यक्ति है ये कहता है कि बुरे समय को देखकर, इससे कहा जा रहा है कि बुरे समय को देखकर गंजा तू क्यों रोए, क्योंकि तुम कितना भी रो लो तुम्हारा तो बाल बांका होगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे सिर पर तो बाल है ही नहीं। तो ये मुहावरा उसके लिए फिट होगा भी नहीं कि तेरा बाल ना बांका होए। अब दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। अब सुनिए बड़ी बात, मैं ऐसा महावीर हूँ, अर्थात मैं ऐसा महावीर हूँ कि पापड़ तोड़ सकता हूँ। अरे भाई, आप महावीर हो तो पापड़ तोड़ सकते हो, पापड़ तो एक बच्चा भी तोड़ सकता है। अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। तो इसमें हंसी उत्पन्न हो रही है कि नहीं हो रही है? एक बच्चा भी कागज को मरोड़ सकता है और एक पापड़ को तोड़ सकता है, तो फिर आप कैसे महावीर हैं भाई? अब हम तीसरे भेद की ओर आते हैं। तीसरा भेद है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग, प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। करुण रस में कोई अपना, अपने मम्मी पापा हों, अपने भाई बहन हो, जो आपका नज़दीकी हो, जो आपका अपना हो, और उसके विनाश हो जाने के कारण या उसकी मृत्यु हो जाने के कारण, उसका बिछड़ जाने के कारण जो मन में दुख उत्पन्न होता है उसे ही करुण रस कहते हैं, क्योंकि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। वियोग श्रृंगार रस में भी दुख का अनुभव होता है। हमने आपको बताया भी है कि वियोग श्रृंगार में जब नायक और नायिका एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं तो वहाँ दुख की अनुभूति होती है, लेकिन वहाँ पर है कि वहाँ पुनः मिलने की आशा है कि वो एक ना एक दिन ज़रूर हमसे मिलने आएंगे। तो जहाँ पर पुनः मिलने की आशा समाप्त हो जाती है, यानी कि वियोग श्रृंगार में पुनः मिलने की आशा है, लेकिन जहाँ पर मिलने की आशा बिल्कुल समाप्त हो जाती है वहाँ पर करुण रस होता है। वहाँ वियोग रस नहीं होता है, वहाँ करुण रस होता है। और उसमें क्या होता है, लोग छाती पीट कर रोते हैं, भूमि पर गिर जाते हैं, तो इस तरह का भाव उनके अंदर व्यक्त होता है। तो जब हमारा अपना गुजर जाता है और उसे मिलने की आशा नहीं होती है, यानी उस व्यक्ति से, मरे हुए व्यक्ति से हम कभी नहीं मिल सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो मन में हमारे भाव उत्पन्न होते हैं, हम रोते हैं, छाती पीटते हैं, धरती पे, भूमि पे गिर जाते हैं, तो ये जो भाव उत्पन्न होता है यही करुण रस अर्थात शोक का अनुभूति हमारे अंदर होता है, यही होता है करुण रस। एक उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे। रही खरकती हाय सूल सी, पीड़ा उर्मे दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विमंडित, शाप कथा कह ना सके। यानी कि यहाँ पर राजा दशरथ हैं, आप चित्र में देख सकते हो राजा दशरथ को। राजा दशरथ जब अपने पुत्र श्री राम को शाप जो उनको मिला था उसके अंतर्गत जब 14 वर्ष का श्री राम को वनवास हो जाता है तो उसके पिता को यह दर्द एक शूल के समान, एक कांटे के समान हृदय में चुभता है। क्यों? क्योंकि उनको एक ऋषि ने श्राप दिया था कि जिस तरह से मैं अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, उसी तरह से राजा दशरथ तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर शोक की भावना है ना। करुण रस यहाँ पर स्थायी रूप से विराजमान है इन वाक्यों में।
अब हम देखेंगे वीर रस क्या है। इस रस के अंतर्गत जब युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना विकसित होती है उसे ही वीर रस कहते हैं। यानी एक वीर व्यक्ति के अंदर युद्ध को देखकर या कठिन कार्य को देखकर जो मन में उत्साह की भावना आती है उसे ही हम वीर रस कहते हैं। इसमें शत्रु पर विजय प्राप्त करने, यश प्राप्त करने आदि प्रकट होती है। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। यानी कि वीर रस में शत्रु पर विजय प्राप्त करना एक वीर साहसी योद्धा का परम कर्तव्य होता है और वो विजय प्राप्त करता है, यश प्राप्त करता है। तो इसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। अब हम वीर रस का एक उदाहरण देखते हैं। बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस वाक्य में आप देख सकते हो कि यहाँ पर उत्साह स्थायी भाव है, क्योंकि बुंदेलों के मुंह से हमने यह कहानी सुन रखी थी कि एक झांसी की रानी थी, झांसी वाली एक रानी थी और उसने युद्ध में वो पराक्रम दिखाया, वो उत्साह से युद्ध लड़ी, क्या मर्द जाति के लोग लड़ेंगे। तो बुंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब बात करते हैं कि जो आचार्य भरत मुनि थे उन्होंने वीर रस के 3 प्रकार बताए हैं। उनके द्वारा वीर रस के 3 प्रकार हैं। पहला दानवीर, दूसरा धर्मवीर और तीसरा है युद्धवीर। तो दानवीर, धर्मवीर और युद्धवीर, इन तीनों वीरों को अब हम बड़े अच्छे से देखेंगे। दानवीर के आलंबन, तीर्थ याचक, पर्व, दान पात्र इत्यादि तथा उद्दीपन अन्य दाताओं के दान, दान पात्र द्वारा की गई प्रशंसा इत्यादि होते हैं। कहने का मतलब है कि आप दान जो देते हैं, जो दानी होते हैं, जैसे कि दानवीर कौन थे? कर्ण थे। कर्ण ने समय आने पर अपना सुरक्षा कवच भी निकाल कर दान में ब्राह्मण को दे दिया था। तो दानवीर कर्ण को जाना जाता है दानवीर के नाम से। तो जो दानवीर होते हैं वो दाताओं को दान देते हैं, दान पात्र द्वारा की गई, और जो दान दिया जाता है और जो दान लेता है उसके द्वारा जो प्रशंसा की जाती है वही दानवीर कहलाता है। यानी जो दानी है वो तो दिया है और लेने वाला ये जानता है ठीक से कि उसने क्या हमें दिया है, तो दानवीर वो कहलाता है। अब हम देख रहे हैं दूसरा है धर्मवीर। धर्मवीर में वेद शास्त्र के वचनों एवं सिद्धांतों पर श्रद्धा विश्वास धर्मवीर में वेद शास्त्र के वचनों एवं सिद्धांतों पर श्रद्धा तथा विश्वास, आलंबन, उनके उपदेशों और शिक्षाओं का श्रवण मनन इत्यादि धर्माधरण या एवं धर्माचरण के उत्साह की पुष्टि इस रस में होती है। यानी कि धर्मवीर कौन थे? धर्मवीर युधिष्ठिर। यहाँ पर उनके वचन, धर्म धारण करने का और धर्म के अनुसार चलने का जो भाव आता है वो धर्मवीर के अंतर्गत आता है। इसमें स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। अब देखते हैं युद्धवीर। युद्धवीर का आलंबन, शत्रु उद्दीपन, शत्रु के पराक्रम इत्यादि, अनुभाव होता है गर्वसूचक, उक्तियाँ, रोमांच इत्यादि तथा संचारी, धृति, स्मृति, गर्व, तर्क इत्यादि होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि युद्ध वीर किसे कहा गया है? अभिमन्यु को कहा गया है, क्योंकि अभिमन्यु बहुत कम उम्र के थे और उन्होंने पराक्रमी योद्धाओं से युद्ध लड़ा था, तो इसलिए युद्धवीर में अभिमन्यु का नाम ऊपर आता है। इसके भी अंदर वो उत्साह था, उस उत्साह के द्वारा इसने युद्ध पराक्रमी वीरों से युद्ध लड़ा। तो बच्चों, आज हम लोगों ने रस के 4 प्रकार को देखे हैं। अगली वीडियो में मैं और इसके प्रकार जो बचे हुए हैं वो मैं बताऊंगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।